प्रकार से आगे बढ़ते हैं, राइट। तो होता क्या है जीवन में, वी वांट समथिंग, एवरीबडी वांट समथिंग, कि हमें कुछ चाहिए अपने जीवन के अंदर। क्या चाहिए हमें? हमें पैसे चाहिए, हमें परिवार चाहिए, रिश्ते चाहिए, समाज में इज्जत चाहिए, और बहुत कुछ, अच्छी सेहत चाहिए, फेम चाहिए, सब कुछ, नेम फेम ग्रोथ करियर सक्सेस, रिश्ते, सब कुछ चाहिए। आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? सभी को आवाज क्लियर आ रही है? ओके, फिर ठीक है। तो ये सब कुछ हमें चाहिए, और हम क्या करते हैं, हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं जीवन भर, इनकी वैल्यू भी करते हैं लाइफ टाइम, कि हमें ये चीज करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे ये सब चीज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं मनुष्य हूँ और एक सामाजिक प्राणी हूँ, और सामाजिक प्राणी होने की वजह से मैंने अपने सराउंडिंग बहुत सारी बैसाखियां खड़ी कर ली हैं, और उन बैसाखियों के बिना मैं कभी चल नहीं सकता, राइट। मतलब मेरा बच्चा चाहे 50 साल का, मेरा इमोशन भी 50 साल का, 51 साल का, मेरी 52 साल का। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चा जो है मुझसे दूर जाए, और बच्चा भी कभी नहीं चाहेगा पापा मुझसे दूर जाए, या मम्मी मुझसे दूर जाए, कोई रिश्तेदार मुझसे दूर जाए, जब तक कि कोई बड़ा रीजन नहीं होता। समाज का मतलब इमोशन, समाज का मतलब क्या हुआ? इमोशन, और उन इमोशन के जाल में हम मकड़ी, मकड़ी की तरह। स्पाइडरमैन अकेला थोड़ी है, स्पाइडरमैन हम सब भी स्पाइडरमैन है, राइट। हम सब उस जाल को बुनने में समाज की मदद करते हैं, और उसी जाल में जीवन व्यतीत करते हैं। और जाल में अगर गलती से कोई मच्छर आ जाए, कोई कीड़ा आ जाए, तो उसको हम खा जाते हैं। मकड़ी भी तो यही करती है, हम भी तो यही करते हैं। मतलब शोषण किसका होता है? जो लड़ नहीं सकता, राइट। पहले शोषण होता है बच्चे का, जब वो पैदा होता है, तो ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, 14 साल तक उसका दबा के शोषण होता है बच्चे का, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग चलो, जो हमने कहा वही करो, सब कुछ करो। और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, तो फिर वो आपका शोषण शुरू कर देता है। हाँ जी, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, मुझे मत समझाओ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। वो आपका शोषण करता है। तब कहीं जाके बच जाए, तो बुढ़ापे में शोषण हो जाता है, राइट। तो समाज में हमने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है, हम ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं, जहां पे हमें चाहिए सब कुछ है, लेकिन हम समझते कम है। और या तो हम शोषित हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं, और या फिर हम लोग, क्या नाम है, ये काम खुद कर रहे होते हैं, शोषण करने का, कुपोषण करने का काम खुद कर रहे होते हैं। दो में से एक ही कैटेगरी में रहते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन नहीं है। अब आप अमीर बन के दिखाओ, आप 2 नंबर का काम करते हो, आप गलत काम करते हो, आपके पास अचानक से पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं रोज बोलूंगा मेरे पास पैसा आ जाएगा क्या, आपके ऊपर आरोप लगने शुरू हो जाएंगे। शोषण और कुपोषण दोनों स्टार्ट हो जाएगा। आज आप पेपर पे 50 लाख की आईटीआर भरो, सारे बैंक वाले हाथ जोड़ते हुए आ जाएंगे। ये कार्ड बनवा लो जी, ये स्कीम ले लो जी, ये लोन ले लो जी, ऐसा कर लो जी, वैसा कर लो जी। कल को खुदा ना खास्ता, आप इंटेंशनली नहीं चाहते, कोई गलती हो गई, वही बैंक वाला गला पकड़ने आ जाएगा। जिससे लिया वो कहेगा जी मेरा काम तो बेचना था, और दूसरा आ जाएगा मेरा काम तो जी रिकवरी करना है, मेरे को मेरी चीज दो, राइट। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हम अमीर बनने के विज्ञान में जब इस चीज को नहीं समझ पाते, तो हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि अमीर हम सामाजिक रूप से होते हैं, ठीक है जी। दिमाग से तो सब अमीर हैं। अगर आप एक झुग्गी झोंपड़ी वाले को भी देखो, उसके पास भी 2 रोटी है,
खाने पीने का सामान है और हो सकता है हमसे ज्यादा ही हो, छुपा के रखा हो उसने कहीं पे। ठीक है जी। और एक बड़े बिजनेसमैन के घर को देखो, उसको चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो चीजें ही बताएंगी कि उसका स्टेटस क्या है। राइट। नहीं तो अब किसी अमीर के घर में जाओगे, दो प्रकार से ट्रीटमेंट है। वो कहे जी हमारे घर तो टूटी हुई थाली है, इसमें खाना खा लो। आप कहोगे बस घर ही बना रखा है, अंदर से तो खोखला आदमी है ये। अब उसको अमीरी दिखाने के लिए आपको बढ़िया डिनर सेट भी उसको खरीदना पड़ेगा, टेबल भी खरीदनी पड़ेंगी, चीजें खरीदनी पड़ेंगी, तभी आप उसकी अमीरी को मानोगे, नहीं तो आप उसकी अमीरी को मानोगे नहीं। बट एक चीज हम भूल जाते हैं कि ये समाज है। ये समाज है, और समाज का मतलब है हम एक रेस में हैं, सभी के सभी लोग। और इस रेस का एक ही मीनिंग है, आइदर डू और आइदर डाई। या तो करो और या मरो। दूसरा कोई चारा आपके पास नहीं है यहाँ पे। हम रेस में हैं, ये हमारे डीएनए में है ना। ऐसा है ना। क्या होता है जब लाइफ स्टार्ट होती है ना, लाइफ स्टार्ट भी एक रेस से होती है, पता है आपको। एग कैसे बनता है, एक रेस से ही लाइफ स्टार्ट होती है जीवन के अंदर। जो ह्यूमन स्पर्म होता है ना, उसके पास ना आईज होती, ना पैर होते, ना हाथ होते, कुछ भी नहीं होता। लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। हाँ, और जब वो रेस में भागते हैं ना, तो कोई 200-400 लोग ही पहुंच पाते हैं अपने टारगेट तक। और उसमें से भी कोई एक आधा अपना वर्चस्व बनाता है, और मैनी टाइम कोई भी नहीं। ऐसा ही होता है ना, रेस से सब स्टार्ट होते हैं। और वर्चस्व बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। तब जाके एक मनुष्य तैयार होता है। अब जब ये समझ में आता है कि डीएनए से ही हम लोग रेस के अंदर हैं, तो आज भी हम एक रेस के अंदर हैं। और रेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम वेयर वी, जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, वेयर वी डिड मिस्टेक, बिगेस्ट मिस्टेक हमारी लाइफ की क्या है, कि हम इंतजार करते हैं अपनी बारी आने का। राइट। एक दिन मैं अमीर बनूंगा, मैं इंतजार कर रहा हूं किसी वक्त का, मैं इंतजार कर रहा हूं किसी चीज का, कि एक दिन ये होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, वो दिन आता है क्या? जब इतनी बड़ी रेस है, बिलियंस ऑफ लोगों की रेस है, अमीर कितने हैं टोटल बिलियंस ऑफ लोगों के बीच में? कितने अमीर होंगे? उंगलियों पे गिने जा सके सिर्फ इतने। राइट। तो जब इतनी बड़ी रेस है, तो हम बारी का इंतजार कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है तो भागना है, भागना है, भागना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, रुकना नहीं है। और जो रुका वो मरा, उसका शोषण हो जाएगा जो रुका। ठीक है जी। और मेरे आगे जो लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं आगे ना बढ़ूं, और मेरे पीछे जो लोग हैं, वो मेरी टांग पकड़ के ही रखते हैं कि गलती से आगे ना निकल जाए। अब उनके बीच में जगह बनाने के लिए उड़ान भरनी पड़ती है, कि ना आगे वाला पकड़ सके ना पीछे वाला पकड़ सके, हम उड़ान कोई अपने जीवन के अंदर लें। और वो उड़ान भरने के लिए पंख चाहिए हमें। बिना पंख के तो उड़ान नहीं भर सकते हम लोग। और पंख की हम इंतजार करते हैं, और आसमान की तरफ देखते रहते हैं। आधे लोग तो फ्लाइट को ही सपना लेके बैठे हैं जी, एक दिन मैं फ्लाइट में उड़ूंगा, एक दिन मैं ये करूंगा, एक दिन मैं वो करूंगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन वैसा होगा। अमीर से पूछो कि आप सुखी हो, वो आपको 10 कर्जे गिनवा देगा। ठीक है जी। मैं कहेगा जी मेरे पास ये दिक्कत चल रही है, दिक्कत चल रही है, दिक्कत चल रही है। गरीब से पूछो आप सुखी हो, वो आपको 10 बातें गिनवा देगा। और जब हम स्वयं से पूछते हैं, तो ना हम आगे वालों में, ना हम पीछे वालों में। हम सोच रहे हैं, पीछे हम जाना नहीं चाहते, और आगे जाने के लिए संघर्ष करने की शक्ति जुटा नहीं पाते। उसके पीछे के साइंटिफिक रीजन क्या है? साइकोलॉजी कहती है, एक मनुष्य तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। कौन? वो मनुष्य जो तुम्हारे आसपास रहता है हमेशा, वो तुम्हारे भीतर ही रहता है, और उसका नाम है आलस्य। ठीक है। हम इंतजार करते हैं अपनी बारी का, और आलस्य बहुत करते हैं। सिंपल सी बात है, सड़क पे गिरा नोट आप 1 मिनट में उठा लोगे? उठा लेंगे ना?
नजर मिलनी चाहिए सिर्फ गांधी जी के साथ, हम नोट उसी मोमेंट पे उठा लेंगे, लेकिन क्योंकि वो मेरी जरूरत है। जो मेरी जरूरत नहीं है वो भी तो मेरी सक्सेस का हिस्सा है, वो भी तो मेरी हैबिट का पार्ट है, वो भी तो मेरी लाइफ के अंदर बदलाव लेके आ सकती हैं। तो मेरा फोकस उन चीजों पे रहता ही नहीं जो मेरी हैबिट को डेवलप करें, जो मेरी लर्निंग को अप्लाई करें लाइफ के अंदर, और जो मुझे इतना गहरा सोचने पे मजबूर करें कि मैं अपने आप को जो मैं चाहता हूं उसके बदले में करता क्या हूं, ऐसा सोच पाऊं। अपनी क्लास में 124 लोग यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, 132 शायद, राइट? वीडियो बना रहे हैं सब। मैं कह रहा हूँ कि एक ही वीडियो से मोनेटाइज हो जाएगा। अब वो जमाना गया 1.5-2 साल वाला। इतनी सारी वीडियो बनाने की क्या जरूरत है अब हमें? अब नहीं लगेगा इतना टाइम। किसी ने सीखा, प्रैक्टिकल किया, एक बार, दो बार, चार बार, फिर समझ में आ गई कहानी, अब वो चीज हमारे लिए आसान हो गई है। ऐसे ही होता है ना, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए चीजें बहुत आसान कर दी हैं। अब मैं आप लोगों के साथ एक बात कर रहा हूँ कि चलिए जी हम सब यूट्यूब बनाएंगे और मैं आपका यूट्यूब में आप सबकी मदद करूंगा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। और अगर एक ग्रुप में रहेंगे तो एक एक दिन के अंदर चैनल निकाल देंगे, एक एक चैनल, एक एक दिन के अंदर। ठीक है जी, और उसमें इतना टाइम लगेगा नहीं अगर ग्रुप में रहेंगे तो, संगठित रहेंगे तो। दूसरी चीज, अब दिक्कत कहाँ पकड़ी हमने? ना मैंने इधर वाले पे काम किया, ना मैंने इधर वाले पे काम किया, मैंने सेंटर पे अटैक कर दिया। मैंने सबके वीडियोस देखी, ग्रुप के अंदर कोई एक भी ऐसा नहीं जिसकी वीडियो नहीं देखी, कोई एक भी, अपनी छोड़ के मैंने सबकी देखी। ठीक है जी। एक खास बात देखी, किसी भी व्यक्ति ने ना ईमानदारी से दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा। ईमानदारी से जो शब्द होता है, नहीं तो हर किसी की वीडियो के ऊपर ना 130 लाइक होते, और एटलीस्ट उसके पास 130 सब्सक्राइबर तो होते, लाइक तो हटा देते हैं कुछ टाइम के लिए, राइट? सही गया, आप लोगों के भी चैनल हैं। और मेरे को समझ में आता है यहां से कि हम भरोसा नहीं कर पा रहे एक दूसरे के ऊपर, स्वयं के ऊपर। जो इतनी लंबी चौड़ी हम क्लास समझ रहे हैं, उसमें हम इस बदलाव को नहीं समझ पाए कि जो मैं चाहता हूं उसके बदले में करता क्या हूं, जो मैं समझता हूं उसके बदले मैं करता क्या हूं, और जो मुझे करना चाहिए, जो मेरे काम का है उसमें मेरा बहुत फोकस है कि वीडियो बनानी पड़ेगी यूट्यूब के लिए, वो मैंने वीडियो बनाई और फेंक दी। बट मैं समझा नहीं गेम कहाँ खराब है। मैं चाहता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन हो, एग्जाम्पल उठाया मैंने, डोंट टेक इट पर्सनली। बट मैं दूसरों को डीपली ऑब्जर्व नहीं करता। मैं एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, कोई भी आंसर कीजिएगा। आप में से किसी भी एक व्यक्ति ने वीडियो बनाई, किसी भी एक व्यक्ति ने, और उस वीडियो को, और उसने देखा कि मेरे अलावा भैया 50 लोगों ने और वीडियो डाल रखी है। एवरेज हमारे ग्रुप के अंदर एक दिन की 12 से 32 वीडियो आती हैं, इससे ज्यादा नहीं आती हैं एवरेज। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, 12 से 32 वीडियो आ रही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि 32 वीडियो हैं, किस किस को लाइक करूंगा यार? और अगर मैं सोच लूँ कि कितना टाइम लगेगा तो हार्डली 10 मिनट। लेकिन अगर मैं उनको सुनने लग जाऊं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो क्या मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि मेरी वीडियो में मैं ऐसा क्या जोड़ सकता हूँ, इस व्यक्ति ने क्या गलती करी और मैं कहाँ पे अपने आप को सुधार सकता हूँ, मैं कैसे अपने अंदर चीजों को डेवलप कर सकता हूँ? नहीं, मैंने फोकस किया स्वयं के ऊपर, और स्वयं को प्रोडक्ट बना के मार्केट में छोड़ दिया। जबकि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक वीडियो बना के 100 लोगों के पीछे पड़ जाना चाहिए कि भाई साहब 100 व्यक्ति हो ग्रुप में, और ये स्क्रीनशॉट है, हर 10 मिनट में आपका स्क्रीनशॉट आना चाहिए। अभी तक तो 100 ने ईमानदारी से काम नहीं किया, इसीलिए मैंने कल ग्रुप का लिंक रिसेट किया कि कोई किसी को ब्लेम ना करे कि भैया बाहर से कोई आ गया, या उसको पता नहीं है, कोई नया है कोई पुराना है। जितने लोग हैं उनको सब कुछ पता है कि क्या करना है। तो यहाँ से समझ में आता है कि हम ना तो स्वयं पे भरोसा कर पाते हैं, ना हम बाहर वाले पे भरोसा कर पाते हैं। अब यहाँ पे जो पड़ोसी हैं,
मतलब यहाँ पे भी खिड़कियां है ना जूम पे हमारे पास, सब पड़ोसी हैं एक दूसरे के। यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी जो पड़ोसी हैं ये आपस में एक दूसरे का भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जो हर रोज मिलते हैं। आस पड़ोस में भी नहीं कर पाते, समाज में भी नहीं कर पाते। दिक्कत ये है कि वी डिमांडिंग समथिंग। हम हमेशा एक डिमांड के मूड में रहते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। हम अपनी सप्लाई को भयंकर तरीके से स्टॉप कर देते हैं, जबकि वो मेरे इनपुट में काउंट होगी। जबकि मुझे पता है कि अगर एक व्यक्ति के साथ मैं जुड़ूंगा ग्रेटिट्यूड के साथ, तो इनपुट में काउंट होगा। अब जब भी रिश्तों की बात होती है तो लोग कहते हैं रिश्तों में दोनों व्यक्तियों को ईमानदार होना चाहिए, राइट। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मैं कहता हूं पहले आप हो जाओ फिर दूसरे से उम्मीद करना। पहले आप हो जाओ फिर दूसरे से उम्मीद करना। और जब आप नहीं हो और आप दूसरे से उम्मीद रख के बैठे हो, तब गलत है मैटर। अगर आप ईमानदार नहीं हो और आप दूसरे को कहते हो कि भैया सब ठीक हो जाए, हम दोनों की तरफ से, तो नहीं होगा। पहले आप अपने इनपुट पे फोकस करो। तो वेर इज प्रॉब्लम कि हमारे सपने बहुत हैं, हमारे ड्रीम्स बहुत हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बट जो हमारे हैबिट को डेवलप करने वाले इनपुट हैं वो बहुत खराब है। यूट्यूब सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है, इसके अलावा प्रैक्टिसेस भी हैं बहुत सारी, जिन प्रैक्टिसेस के बारे में आप सोच सकते हो। तो अगर ईमानदारी से सब अपने आप से नजर मिला के पूछें, सभी व्यक्ति मैक्सिमम लोग इस ग्रुप में हैं, जो उस ग्रुप में भी हैं, तो क्या हमने अपना काम किया? नहीं। अगर आपने नहीं किया तो हम दूसरे से भी उम्मीद नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते कि अगर मैंने ये काम किया तो मेरी उम्मीद है। आप मैंने नहीं किया तो मैं आपसे कैसे उम्मीद कर लूं? अगर मैंने किसी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, 100 लोगों ने मेरे को लिंक भेजे और मैं कैसे मान लूं 100 सब्सक्राइबर नहीं हुए उस आदमी के, तो मतलब कहीं ना कहीं तो बेईमानी चल रही है। कोई तो है जो आपको लाइटली ले रहा है, इसका मतलब काम नहीं हो रहा। तो यहाँ से एक बात बड़ी क्लियर समझ में आती है कि जो मैं दे नहीं सकता वो मेरा मांगने का अधिकार नहीं है, ठीक है। और अगर मैं ईमानदार हूं तो फिर मैं ठोक बजा के अपनी बात को रख सकता हूं, और मैं उस रिग्रेशन में कभी नहीं जीऊंगा कि मैंने कोशिश नहीं करी, बल्कि मैं इस कॉन्फिडेंस में हमेशा जीऊंगा कि मेरे होने से किसी को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। अब समझो एक गेम है, 1000 सब्सक्राइबर पे मान लो आपको पैसा आएगा। एक हट जाओ 1 मिनट के लिए, सीधा 999 हो जाएगा। डिजिट भी चेंज हो जाएगा, 4 डिजिट से 3 डिजिट में आ जाओगे। आप समझ लो आपकी वैल्यू है, और आप अपना कंट्रीब्यूशन जायज तरीके से देंगे। जिस वक्त हम इस प्रकार की घटनाओं में खुद को ईमानदार साबित करते हैं अपनी तरफ के इनपुट के अंदर, उसी मोमेंट पे हम अमीरी के लिए डिजर्व करते हैं। और जिस मोमेंट पे हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरा काम हो जाए और सामने वाले का ना हो, ठीक है जी, मेरा फायदा हो जाए, उस मोमेंट पे अमीरी कभी आपका अधिकार नहीं बन सकती। ध्यान से समझिएगा, अंबानी कोई काम वाम नहीं करता है, वो सिर्फ दिमाग चलाता है। वो भी उसकी टीम चलाती है, वो तो सिर्फ डिसीजन लेता है, स्ट्रेटेजियां भी उनकी टीम बनाती है। अंबानी को छोड़ दो, दुनिया का कोई बिजनेसमैन काम नहीं करता है, उनकी टीमें काम करती हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजियां बनाती हैं, और वो लोग सिर्फ वहां पे बैठ के डिसीजन लेते हैं। लेकिन हर मिनट उनके हजारों काम हो रहे होते हैं, हजारों प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया हुआ है, और सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बदले में पैसा ले रहे हैं। दिक्कतें वहां भी होती होंगी हजार प्रकार की, वो डिफरेंट मैटर है। लेकिन अब एक समझने की बात यह है कि उसने रोजगार, अपने नीचे उसके कितने हाथ हैं, उसके नीचे कितने हाथ काम करते हैं एक दिन के अंदर, और उसको उन सब पे भरोसा करना पड़ता है। ऐसा ही है ना, अगर कोई प्रोडक्ट खराब हुआ तो किसकी गलती? जिस व्यक्ति ने बनाया, जिस व्यक्ति ने उसको चेक किया, उसके जो पैरामीटर होने चाहिए तो उस पैरामीटर से वो बाहर गया। ऐसा ही होगा ना, पूरी हायरार्की से क्रॉस होता है एक प्रोडक्ट। लेकिन जो व्यक्ति खरीदेगा वो गाली किसको देगा?
वो अंबानी को गाली देगा सीधा। रिलायंस का प्रोडक्ट बेकार है, इसका प्रोडक्ट बेकार है। अब हम जियो, अगर हमारा इंटरनेट नहीं आता तो हम जियो वाले को गाली देते हैं। हमें देखना ही चाहिए हम हमारे आसपास का जो टावर है उसमें कोई खराबी हो गई है, वहां से कोई प्रॉब्लम है, लाइनमैन छुट्टी पे चला गया, क्या हो गया। उन सारे पैरामीटर से तो हमारा विचार जाता ही नहीं, हमारा विचार सीधा ऊपर जाता है, ऊपर वाले को गाली पड़ती है। अब वो व्यक्ति जो इतना अमीर है वो भी हमसे गाली खा रहा है, क्यों? चाहे उसका साबुन खराब हो। बाबा रामदेव नकली दवाई बेचता है। अब बाबा रामदेव तो बेचता नहीं दवाई, बाबा रामदेव तो बनाता भी नहीं है, उसकी टीम बनाती है, नीचे हजारों लोग हैं वो काम करते हैं। लेकिन हमने कह दिया जी बाबा रामदेव नकली दवाई बनाता है। तो गाली किसको पड़ती है? जो अमीर है, जो मालिक है। अब जो मालिक है, जो अमीर है, उसको गाली पड़ रही है, उसके बावजूद भी वो अपनी सर्विस में सुधार करता जा रहा है। वो सारे क्रिटिज्म को सहने की शक्ति रखता है और अपना इनपुट देता रहता है। क्या वो हर रोज लड़ाई नहीं लड़ रहा? क्या हर रोज उस व्यक्ति को क्रिटिज्म का सामना नहीं करना पड़ रहा? आप तो कह दीजिए मोदी प्रधानमंत्री हैं और गाड़ी में घूमते हैं, आप बन के देख लीजिए। इसकी सुनो तो वो गाली देगा, इसकी सुनो तो वो गाली देगा। गाली तो पढ़नी पड़नी है, मतलब एक फैसला लेगा तो गाली दूसरी साइड से पड़ेगी पड़ेगी। हाँ, कितना मुश्किल होता होगा अपने काम को करना। लेकिन क्या वो रेस में नहीं है? हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम रेस में ही नहीं है। हम अपनी जिम्मेवारी को समझते ही नहीं है कि जो चीज मुझे चाहिए उसके बदले में क्या दे रहा मैं क्या दे रहा हूं, और क्या नाम है, मुझे क्या चाहिए। अगर मैंने अपने इनपुट पे फोकस कर लिया तो मेरा आउटपुट बाय डिफॉल्ट बनता है। एक तो मेरी ईमानदारी से, और दूसरा किससे? दूसरा मेरा जो आउटपुट बनेगा वो मेरे ग्रेटिट्यूड से बनेगा। जो लोग, जहां मैं इनपुट दूंगा वहां पे आउटपुट भी तो आएगा। अब क्लास में मेरे 100 लोग होते हैं, लेकिन यूट्यूब पे कैलकुलेशन करते हैं एक साल के बाद, तो एवरेज 4000 आदमी वीडियो देखते हैं। एक ही वीडियो को 4000 आदमी देखते हैं, एक साल की कैलकुलेशन उठा रहा हूँ मैं। पुराने वाले चैनल की जब बात करते हैं, एक साल पहले वाले कोर्स, उस टाइम चाहे 100 लोग होते थे या 50 होते थे। तो ऐसा तो नहीं है वो क्लास तो मैंने तब करके छोड़ दी, और तब लोग ही बिल्कुल अलग थे, उनके लिए वो क्लास करके मैंने छोड़ दी। ऐसा तो नहीं उस क्लास का आउटपुट आज नहीं आ रहा। आज भी उस क्लास से लोग जुड़ के इस क्लास में एंट्री करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो वहीं से यहाँ पे आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं अपने इनपुट को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर हूं। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, कि मैं इनसिक्योर हूं। मैंने खुद को रेस में तो रखा, बट मैं खड़े खड़े ही रेस लगा रहा हूँ, मतलब भाग भी नहीं रहा हूं मैं। और मैं ये भी चाह रहा हूं कि कोई और भी ना भागे, राइट। और मैं जो अपनी शक्ति है, जो मेरे पास शक्ति है लीडरशिप की, मैं उसको कमजोर कर रहा हूँ। जो मेरे को अपना दिमाग दूसरी चीजों में चलाना चाहिए, मैं उसको कमजोर कर रहा हूँ। और मैं कमजोर कर रहा हूँ स्वयं की इच्छा शक्ति को भी, जो कि बहुत मैटर करती है हमारे लिए। क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे समझने का तरीका गलत है। मेरे समझने का तरीका ये है कि मेरी वजह से उसका फायदा ना हो जाए, राइट। और जब तक ये तरीका हमारे दिमाग में रहता है, और जब तक हम रेस के अंदर एंट्री नहीं करते, सहने के लिए अपने अंदर उस सहन शक्ति को डेवलप नहीं करते जो हमें चाहिए, तब तक अमीरी हमारा अधिकार नहीं है। तब तक हमारी सोच जो है ना, उसका साइज उतना ही है जितना हमारे पांव के मोजे का साइज होता है। जुराब तक ही रह जाती है, जुराब से ऊपर आ ही नहीं पाती सोच हमारी। कारण क्योंकि मैं उस गहराई में जाके सोच नहीं पा रहा हूं, और मैं डर रहा हूं। और जो व्यक्ति, जिस भी लेवल पे हम लोग खड़े हैं आज की डेट में, कोई भी व्यक्ति की आप एग्जांपल ले लो, ऐसा तो कोई है नहीं उसको उस लेवल पे क्रिटिज्म नहीं सहना पड़ता। एक डॉग का एग्जांपल लेते हैं, जो कि लग्जरियस लाइफ में रहता है अपने मालिक के साथ। इसका मतलब वो किस्मत वाला है, क्योंकि वो आवारा नहीं है, गली में नहीं है, उसको रोटी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन क्या वो क्रिटिज्म नहीं सहता? वो कहता होगा कि मेरा फ्रीडम छीन लिया,
मैं भी उनकी तरह घूम सकता था बाहर, मैं भी मस्ती करता, लेकिन इन्होंने मेरा फ्रीडम छीन लिया। मालिक कह रहे कि भैया मैं तो इसको रोज रोटी खिलाता हूँ, दूध पिलाता हूँ, प्यार करता हूँ। कह रहे बेवकूफ है, मेरे को तो वैसे भी मिल जाती, बाकियों को क्या मिलती नहीं। वो क्रिटिसिज्म सहता है ना। और एक जिस आदमी का बूट ही मतलब करोड़ों रुपए का बिकता है, रोनाल्डो मेसी जैसे प्लेयर, उनको गाली नहीं पड़ती क्या? अभी पीछे वो नहीं रोए क्या फीफा वर्ल्ड कप के अंदर? उनके आंसू नहीं गिरे? क्रिटिज्म नहीं सहा? सहना पड़ता है हमें क्रिटिज्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को रेस से बाहर कर लें या हम रेस में एंट्री ही ना करें। हम डू और डाई की सिचुएशन में ही ना ही जाएं और दूर से बस वो देखें बैठ के 3D स्क्रीन पे मूवी, कि एक दिन मैं भी सलमान खान का गाना सुने तो खुद को सलमान खान समझे, शाहरुख खान का देखे तो खुद को शाहरुख खान समझे। तो वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि शाहरुख और सलमान खान ने भी पर्दे में आने के लिए ना पीछे बहुत मेहनत करी होगी किसी दूसरे पर्दे के ऊपर। वो मेहनत करी होगी तभी वो हमारे सामने इस पर्दे पे सर धज के आ पाए हैं। कहना आसान है कि एक्टर है, लेकिन उसकी लाइफ में जाके देखो, एक 10 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए जब उनको 10-10 शॉट लेने पड़ते हैं, कितनी मुश्किलों से आते हैं। जब गहराई से जाके देखोगे तो किसी के में भी आपको ये नहीं मिलेगा कि सब कुछ स्मूथ है। स्मूथ सब कुछ तब तक होता है जब तक बच्चा गोद में होता है और वो भी उतर उतर के भागना चाहता है कि भैया मैं भी रेस में जाऊंगा, मुझे भी लेके चलो साथ में। उसको भी चलने की, उठने की, बैठने की, उसकी ऊर्जा लगी होती है। हम सोचते हैं कि इसको कंफर्टेबल जोन दें, लेकिन कहता नहीं मैं रेस में भागूंगा। भागो भैया। अगर डू और डाई की सिचुएशन हम क्रिएट नहीं कर सकते अपनी लाइफ के अंदर, और जो मैं चाहता हूं उसके लिए मैं ईमानदार नहीं हो सकता, मतलब अगर मैं चाहता हूं मेरे जीवन में मुझे रिवॉर्ड मिले और मैं रिवॉर्ड देना नहीं जानता, किसको? अपने सराउंडिंग वालों को, अपने से छोटों को, अपने से बड़ों को, तो इसका मतलब मैं रिवॉर्ड का अधिकारी नहीं हूं। अगर मैं अपने जीवन में फेम चाहता हूं और मैं इज्जत देना नहीं जानता किसी को, और लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहता, तो ना मैं फेम का अधिकारी हूं, ना मैं फेम किसी को दे सकता। ना मुझे मिलेगा, ना मैं किसी को दे सकता। अगर मैं ही किसी की इज्जत नहीं कर सकता तो कोई मुझे फेम क्यों देगा? हर चीज के लिए ना एक बीज डालना पड़ेगा, जो भी मुझे चाहिए, करियर, फेम, पैसा, हर चीज के लिए हमें बीज डालना पड़ेगा। और जब तक हम बीज नहीं डालेंगे ना, तब तक हमारी जमीन बंजर ही रहने वाली है। तब तक हम क्या करेंगे? अटके रहेंगे चीजों के बीच में, और ऐसे अटके रहेंगे, और अनुमानित चीजें हमेशा खराब हो जाती हैं। अनुमानित चीजों में हमेशा रिस्क रहता है। आपका एक किसान से सीखिए, जो किसान मेहनत करता है वो कितने रिस्क पे मेहनत करता है। मौसम कैसे मार करता है फसल के ऊपर। किसी भी फील्ड को उठा के देख लीजिए, कहीं भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। बदनाम कर रखा था राहुल गांधी को, वो भी कितना काम कर रहा है देखो आप। भारत जोड़ो यात्रा, उसको वो भी चैन से कहाँ बैठा है? कुछ ना कुछ, मोदी जी ने रफेल में ये कर लिया, रफेल में वो कर लिया, कुछ ना कुछ शोर मचा के रखना पड़ता है उसको भी। अगर मैं किसी रेस में नहीं हूं तो हिंदुस्तान की मेमोरी तो बहुत कमजोर है, आपको बता दूं। अगर आप रेस में नहीं हो तो आपकी जिंदगी 5 से 7 दिन की है सिर्फ, भूल जाते हैं सब। देखे ना, रिश्तेदार साल बाद आते हैं, उसके बाद ऐसा जताते हैं कि बस हम ही हैं सब कुछ आपके, अब हम ही सुख दुख के साथी हैं, हम ही सब कुछ हैं। उसके बाद फिर से गायब हो जाते हैं जैसे सूरज निकला और डूब गया। यही होता है ना लाइफ के अंदर। बट रेस बहुत अलग है जीवन की। और जीवन की रेस का मतलब सिर्फ एक ही है, डू और डाई। या तो मैं करूंगा या मैं मरूंगा, या तो आप खुद को मिटा दो रबड़ के साथ, हिंदुस्तान की मेमोरी ऐसी है, आप मिट जाओगे। हाँ, और या फिर खुद से अपनी किस्मत को आप लिख दो। मैं बड़ी क्लियर से एक बात कहता हूँ, जो मैं पाना चाहता हूँ पहले मैं वो देना सीखूंगा। अगर मैं वो देना सीख गया तो पाना मैं बहुत आसानी से जाऊंगा। पहली बात, अगर मैं 10 लोगों को रिवॉर्ड दे रहा हूँ
तो मैं रिवॉर्ड देने वाला बन गया। सबसे बड़ा रिवॉर्ड मेरी लाइफ में ये है। ठीक है जी। अगर मैं दूसरों को इज्जत दे रहा हूं तो मैं इज्जत देने वाला बन गया। मेरी इज्जत तो मल्टीप्लाई होकर वापस आएगी उस केस के अंदर। वट एवर जो भी आप इनपुट डालोगे उसका आउटपुट आपको पॉजिटिव ही आने वाला है। बट सब्जेक्ट इज कि अगर मैं ग्रोथ को देखता हूं या अमीरी को देखता हूं, तो मेरी अमीरी कैसे डिसाइड होगी? मेरी अमीरी तब डिसाइड होगी जब मैं दूसरों को अमीर बनाने में उनकी मदद करूंगा। राइट। जब मैं दूसरों को अमीर बनाने में उनकी मदद नहीं कर सकता और खुद ही एक होड़ में लग रहा हूं, ना तो मुझे कोई अमीर मानेगा, ना मैं किसी को अमीर बना पाऊंगा अपने जीवन के अंदर। और ये करने के लिए हमें उस जर्नी में आना पड़ेगा। जैसे आपने दिन में क्लास करी फिंगरप्रिंट, करी ना फिंगरप्रिंट की क्लास, तो हमें अपने जो फिंगरप्रिंट है ना वो वहीं पे छोड़ने हैं कि मैं क्या दे सकता हूँ। जब हम देने वाली जर्नी के अंदर आ जाएंगे और ईमानदारी से देंगे, तब हम पाने वाली जर्नी के अंदर भी आ जाएंगे। एंड दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज, भरोसा आपकी जिंदगी का नहीं है। मृत्यु आएगी ये निश्चित है, कब आएगी सबके लिए सरप्राइज है। राइट। सबके लिए सरप्राइज है। तो भी हम इतने भयभीत हैं कि हम इस बात पे भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होते कि एक दिन मृत्यु आएगी। राइट। सिर्फ उसके भय में रहते हैं, उसको टालने की कोशिश करते हैं। तो ये बात इस बात को प्रूव करती है कि हम कितने जबरदस्त कॉन्फिडेंस वाले लोग हैं। जबरदस्त कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है कि हम उस चीज को टालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी, योगा, मेडिटेशन, अच्छी डाइट, मेडिक्लेम की पॉलिसियां, पता नहीं क्या 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 रखते हैं, जो उसको टालने के लिए तो रखते हैं। तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस की तो कमी नहीं है। बट ये कॉन्फिडेंस हम अपने सराउंडिंग पे नहीं दिखाते। आप और हम ये समझते हैं कि भैया कोई मेरा आइडिया चुरा लेगा, कोई मेरी क्या नाम है, टेक्नोलॉजी चुरा लेगा, कोई मुझे मेरे से पहले आगे निकल जाएगा। दैट्स द प्रॉब्लम। अगर मेरे कंधे से चढ़ के सबको अमीर बनना हो ना, तो मैं सबको अमीर बना दूंगा। सब मान लो हम एक कुएं में खड़े हैं और एक कुएं का एग्जांपल लेते हैं। इस कुएं का ये रूल है कि जो इस कुएं में से बाहर जाएगा वो अमीर बन जाएगा। ठीक है जी। और कुएं में है मान लो 100 लोग। मैं सबको अपने कंधे पे चढ़ा के बाहर निकालूंगा और खुद कुएं में रहूंगा। पूछो क्या? आप वहां के अमीर बन गए, कुआं तो मेरा हो गया। आप 100 के 100 तो छोड़ के चले गए। पहले इस कुएं के 100 पार्टनर थे, अब कुआं मेरा हो गया। तो जब आप किसी को कुछ बनाते हो ना, तो आप खुद बनते हो एक्चुअल में। ये हमारा फियर है कि मैं किसी और को बना रहा हूँ। बन हम खुद रहे होते हैं उस केस के अंदर। ठीक है जी। अब दो प्रकार की लाइफ है। अच्छी अच्छी बिल्डिंगें देखी हैं आप लोगों ने, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची। अच्छे अच्छे घर भी देखे होंगे, खूबसूरत कोठियां, बंगले, विलाज, सबने देखे हैं। जानते हो किसने बनाए? उस मजदूर का नाम, उस मिस्त्री का नाम। उसको बिल्डिंग में भी घुसने देता है चौकीदार? नहीं घुसने देता ना। प्रॉब्लम है, उस मजदूर ने सिर्फ अपने काम से काम रखा, चला गया काम करके। और हम भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इसलिए उसका कोई वर्चस्व ही नहीं है वहां पे। ताजमहल किसने बनाया, कैसे बनाया, सारा रिकॉर्ड है। क्योंकि उन्होंने अपने काम से काम नहीं रखा। खड़े हो गए थे अड़के जिन्होंने ताजमहल बनाया था। बोले ना जी, हमें रॉयल्टी चाहिए। आप महारानी से इतना प्यार करते थे, हमें भी कुछ दो प्यार के बदले। बोले जी हाथ कटवा देंगे। हाँ जी कोई बात नहीं, बदले में क्या दोगे? आज तक उनकी जनरेशन, ताजमहल की बाहर की प्रॉपर्टी किसकी है? उन्हीं की जनरेशन की है। ताजमहल के रिपेयरिंग का काम कौन करता है? 7वीं 8वीं शायद उनकी वो चल रही है जनरेशन। रिपेयरिंग का काम कौन करता है? वही करते हैं। सारी दुकानें किनकी हैं ताजमहल के बाहर? उनकी हैं। उनका वर्चस्व है ना। क्यों? कि वो खोने के लिए भी तैयार थे और कुछ पाने के लिए भी। कुछ खोना भी पड़ता है और कुछ पाना भी पड़ता है जब हम मार्केट के संबंधों में होते हो। हर कोई मेरे से खुश थोड़ी होगा। बहुत सारे लोग मुझसे नाराज भी होंगे और बहुत सारे लोग मुझसे खुश भी होंगे। किसी के लिए मैं बहुत काम का आदमी हूँ, कोई तो सिर्फ
कॉपी मारने ही आता होगा, लेकिन मैं इस डर से कंटेंट ही ना बोलूं कि कोई मेरा कंटेंट कॉपी कर लेगा तो गेम फंस जाएगा। ऐसे ही होगा ना। अब सिंपल लैंग्वेज समझनी है। आपके चारों तरफ जितने भी लोग हैं ना, ये दो टाइप के लोग हैं। एक वो जो आपसे कुछ लेने आएंगे, एक वो जो आपसे आपको कुछ देने आएंगे। अब हमारा सिस्टम क्लियर है। मैंने साइकोलॉजी समझी है, मैंने साइकोलॉजी को गहराई से जाना है। मेरा सिस्टम क्लियर है कि मैं दोनों ही केस में तैयार हूँ, देने के लिए भी जो मैं दे सकता हूँ और लेने के लिए भी जो मैं ले सकता हूँ। और जब मैं तैयार हूँ तो मैं बहाव में हूँ, मैं रेस में हूँ। और जब मैं रेस में हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेके आऊंगा ही। और कुछ नहीं, 2 लड्डू तो लेके आऊंगा ना। जो बच्चे स्कूल में रेस लगाते हैं और हार जाते हैं, उनको भी 2 लड्डू तो मिलते ही है ना। 2 लड्डू तो मैं लेके आऊंगा ही ना। और उस कॉन्फिडेंस को भी लाऊंगा कि मैंने ये रेस लड़ी। उस मोमेंट को भी अपने ब्रेन में रखूंगा कि मैंने ये रेस लड़ी। जब तक आप स्टेप नहीं करेंगे, और स्टेप में सबसे मेन काम क्या है कि आप अपने से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक रिच नहीं है। और खुद से आगे बढ़ने का मतलब है अपने संगठन के साथ काम करो, अपने आप को संगठित करो अपने इरादों के साथ, और साथ में संगठन के साथ काम करो। जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उन सब की सहायता के साथ, उन सब के साथ ग्रुप बना के, उन सबको अपॉर्चुनिटी दे के, कोई ना कोई सिस्टम बना के काम करो, और एक दूसरे की ग्रोथ के अंदर अपनी ग्रोथ को महसूस करो। जब हम ये कर पाएंगे तभी हम रियल मायने के अंदर संगठन का रिजल्ट देख पाएंगे अपने जीवन के अंदर। तभी हम डू एंड डाई की सिचुएशन के अंदर ऑलवेज रेस का हिस्सा रहेंगे। और जब मैं ऑलवेज रेस का हिस्सा हूं ना, डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे कुछ करने को है। आज खाली बैठे हैं हम सब, नॉर्मल। तो मैंने सोचा सुबह उठ के भैया आज मैं क्या करता हूँ, कुछ दान करना है मेरे को। मकर संक्रांति है या कुछ भी है, तो क्या दान करता हूँ। मेरे 10 साथी हैं, सबको 10-10 सब्सक्राइबर देता हूँ। डिजिटल दान हो गया। आई एम नॉट किडिंग। आप किसी के लिए कुछ कर पा रहे हो ना, उसको दे पा रहे हो। अगर मान लो कोई कहता है कि भैया 10 रुपए का एक सब्सक्राइबर है, मेरे को 10 सब्सक्राइबर दे दो, तब भी तो आपकी जेब से 100 रुपए जाते हैं ना। आपने डिजिटल उसके लिए कुछ कर सकते थे, कर दिया। हर रोज किसी एक को अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट करो। जब आपको खबर मिलती है कोई ऐसा काम कर रहा है, कोई वैसा काम कर रहा है, कंग्रेचुलेशन करो, अप्रिशिएट करो। दैट इज द एक्टिविटी। आप क्या चाहते हो, जब आप कोई वीडियो डाले तो आए सीधे 150 लोग, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जी, ऐसा हुआ है जी, वैसा हुआ है जी। चाहे आपकी वीडियो 3 मिनट की है, चाहे 6 मिनट की है, चाहे 10 मिनट की है, राइट। आप ऐसा चाहेंगे ना। और जब आप देखते हो कि भैया 132 लोगों को डाली है, और ऐसे हाथ में लेके देखते हो, अरे यार ये तो अभी तक 50 भी नहीं हुए, सब्सक्राइबर ही नहीं हुए 50, वीडियो तो बहुत दूर की बात होगी व्यू करने की। तो ऐसा लगता होगा कि पता नहीं, सब अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं, सब सेल्फिश हैं, ऐसा फील होता है ना। ये फील तब होता है जब हम इनपुट नहीं दे रहे हैं अपना, और सामने वाले से ले रहे हैं। लेकिन जिसको आप इनपुट दे रहे हो वो आपको ऐसा फील नहीं होने देगा। जब आप अपने इनपुट को शो करोगे, आप अपने इनपुट को शो करो, आपकी चीजें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। जब तक आप अपने इनपुट को शो नहीं करोगे, आपकी चीजें क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगी। और अपने इनपुट को शो करने के लिए ये चीज आपकी हैबिट में होनी चाहिए। नियम है ना मेरा कि भैया मेरे को ये काम करना है, तो आप उस नियम से हर रोज चल रहे हो आगे, तो क्या होगा। मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन समझाता हूँ। मान लो 100 लोगों के पास यूट्यूब चैनल है, और आप लोगों ने आने वाले 1 साल के अंदर 100 के 100 लोगों ने यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन करवा लिए, और हर आदमी अपने यूट्यूब चैनल से मिनिमम $100 कमा रहा है। मिनिमम की बात करते हैं, कितना कमा रहे हैं आप पता है। 8-8.5 हजार सभी। और साल का कितना हो गया। और जैसे एक वीडियो आपने एक बार डाल दी और हर महीने उसको जितने भी लोग देखेंगे आपको पैसा आ रहा है उसका। अब आपने क्या दे दिया उस आदमी को मदद करके, आपने उसको लाइफ टाइम का रोजगार दे दिया, आपने उसको करियर दे दिया, आपने उसकी जीवन में कंट्रीब्यूशन कर दिया कि वो अर्निंग हो जाए। अब आप क्या चाहते हो, रोजगार। और आप दूसरे को क्या दे रहे हो, रोजगार।
एक एग्जाम्पल है यूट्यूब, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जो हम कर सकते हैं। बट जब आप इस चीज को समझते हो ना गहराई के साथ, तब समझ में आता है कि हम जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल होके काम नहीं करते हैं, हम दूर से देख के काम करते हैं। और जब हम दूर से देख के काम करते हैं तो हमारी जो नजर का चश्मा होता है वो भी दूर का ही हो जाता है, हम बारीकियों को नहीं देख सकते। और जबकि हमें बारीकियों को देखना आना चाहिए। और बारीकियां तो ये कहती है कि पहला धन्यवाद घर में घुसते ही अपने जूतों का करना चाहिए, कि थैंक यू, पूरा दिन मुझे घुमा के लेके आए और मेरे पैरों को बचाया। बारीकी तो यही कहती है कि पहला धन्यवाद अपने जूतों को करो और दूसरा धन्यवाद अपने कपड़ों को करो घर में घुसते ही। लेकिन उस गहराई में तो जाते ही नहीं कभी। जब उस गहराई से सोचने लगेंगे तो सब कुछ क्लियर नजर आने लगेगा। अब इनपुट 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 जब इतना ज्यादा जा रहा है ना, तो आउटपुट बहुत बड़ा आने वाला है उस केस के अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं किसी रेस का हिस्सा हूँ, मैं किसी रेस से बाहर नहीं हूँ, मैं थक नहीं गया, मैं हार नहीं गया। अगर मैं उस रेस का हिस्सा हूँ और मैं काम कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो तो मैं कर ही पा रहा हूँ, जहां मेरे पैसे नहीं लग रहे, इन दैट मोमेंट ग्रोथ पक्की है, कोई नहीं रोक सकता आपको। मैं समझता क्या हूं और मैं उसको अप्लाई कैसे करता हूँ, ये बहुत बड़ा गेम है। अगर आपने समझ लिया ये शक्ति है, जो मैं कर रहा हूँ किसी के काम आ रहा है, तो आप ये कर्म कहलाएगा। और उस वक्त जब मैंने ये सोच लिया कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं, तो उस वक्त जो भाव आपके मन में क्रिएट होगा वो पीस ऑफ माइंड कहलाएगा। एंड इन केस जब आप ये चीज करते हैं और जब आप स्वयं के साथ इस आउटपुट को महसूस करते हैं, तब आपको समझ में आती है इसकी पावर क्या है। मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ। 100 व्यक्ति कोई भी मिरेकल कर सकते हैं, कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। और एक एक व्यक्ति जो संगठित नहीं है किसी भी प्रकार से, उसको बहुत जबरदस्त स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप संगठित हैं तो कोई स्ट्रगल आपकी लाइफ में नहीं किसी भी प्रकार का बनता। एक किसी का एग्जांपल लेते हैं, मान लो उमा शंकर जी ने रेखी के ऊपर कोई वीडियो बनाई। अब उमा शंकर जी की सबसे बड़ी टेंशन क्या है? उमा शंकर जी की सबसे बड़ी टेंशन है कि भाई साहब अपने रिश्तेदारों को भी वीडियो नहीं भेज पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो के ऊपर कोई प्रोफाइल नहीं है इनका। प्रोफाइल का मतलब 4-5 लाइक हैं, और वो भी कोई देखेगा तो कह देगा ये तो घर वालों के होंगे जी। और कुछ कोई कमेंट नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि उमा शंकर जी को जो फैमिली से भी सपोर्ट मिले और ये कॉन्फिडेंटली अपने काम को कर सके, और हम सब ने इनको पहले ही सपोर्ट कर दिया और लास्ट में ये वीडियो डाले अपने रिश्तेदार को, तब कैसा रिजल्ट होगा? आप 100 लोगों ने पहले ही इनके लिए कुछ काम कर दिया, लास्ट में ये वीडियो डाले, तो क्या रिजल्ट होगा? तब कहेंगे यार कुछ काम कर रहा है, लोग तो ऐसे बोल रहे हैं इनके बारे में, लोग तो वैसे बोल रहे हैं, यही होगा ना। और अब उमा शंकर जी को हटा दो, अपने आप को ले लो उमा शंकर जी की जगह सब लोग। आप लो, जब आप अपने आप को उस जगह पे लोगे तो आपको 1 मिनट में समझ में आएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। आप संगठित नहीं हो रहे हैं, आप किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप जो पाना चाहते हैं वो किसी को देना नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सारा सारा गेम उलझा पड़ा है। और मैंने कल 3 बजे वाली क्लास में एक बात कही थी, ज्ञान गड्ढे में नहीं डालना, गंदा हो जाएगा, उसको बांटना है। और जितना ज्यादा बांट सकें उतना ज्यादा उसको बांटना है। और अगर आपने उसको इकट्ठा करके रखा तो क्या होगा? मान लो किसी ने कह दिया जी पानी नहीं आएगा 20 दिन आपके घर पे। आप बताओ क्या करोगे? पीने का पानी आप स्टोर करोगे, लेकिन वो 20 दिन पानी एक ही डब्बे में रखोगे क्या? पीने का पानी आपको गर्म करना पड़ेगा ना बीच में उस पानी को बार बार। और रखे रखो तो पानी में कीड़े अपने आप आ जाएंगे ना, 15 दिन में ही आ जाएंगे कीड़े पानी के अंदर। और अब बताओ ज्ञान को इतना रखा हुआ है, ज्ञान भी लिक्विड सोर्स है ना, लिक्विड सोर्स है ज्ञान। और ज्ञान को आपने होल्ड करके रखा हुआ है, तो क्या होगा उसमें? फ्रस्ट्रेशन बन जाएगी, मुझे सब कुछ पता है लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और जब मैं इनपुट की जर्नी में आ जाऊंगा तो मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ इनपुट की जर्नी के अंदर।
मैं वो सब कुछ कर पा रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं स्वयं को ग्रोथ होते हुए और दूसरों को ग्रोथ होते हुए। मेरे ग्रोथ से दूसरे की ग्रोथ जुड़ जाएगी और दूसरे की ग्रोथ से मेरी ग्रोथ जुड़ जाएगी। जब हम इस प्रकार की जर्नी के अंदर होते हैं ना, उस मोमेंट पे यू विल बी किंग। उस वक्त आप हो कुछ, एंड उस वक्त आप समझने लगे हो बारीकियों को। और मैं तो सिर्फ एक ही बात पे बिलीव करता हूँ, दोनों हाथों को रगड़ने से ऊर्जा आएगी, ये हम सबको पता है। जब पहली बार रेकी भी सीखते हैं तो हमें ये बात सिखाई जाती है, बट जब बहुत बारीकी से इन हाथ के अंदर ही घुस जाऊंगा ना, तब मैं एनर्जी के सोर्स को भी ढूंढ के ले आऊंगा कि ऊर्जा होती क्या है, ऊर्जा बनती कैसे है, ऊर्जा कहाँ से आई, ऊर्जा कन्वर्ट कैसे हुई मेरे हाथ से किसी दूसरे को ठीक कैसे करती है। तो मेरा कॉन्फिडेंस कैसा होगा उस मोमेंट पे। उस मोमेंट पे मैं अलग बात करूंगा, और खाली मैं अलग बात करूंगा जब मैं किसी इनपुट की जर्नी में होता हूं, तभी मैं सबसे ज्यादा काम कर पाता हूँ। और नहीं तो जो स्पाइडर है, मकड़ी है, वो जाल पे ही घूमती रहती है, उस जाल से बाहर नहीं आ पाती कभी भी। या तो मैं दूसरे को क्रिटिसाइज करूंगा, डरूंगा कि ये ज्यादा कुछ ना कर ले, ये वैसा कुछ ना कर दे, और या मैं स्वयं को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दूंगा, या कोई मुझसे बड़ा आएगा वो मुझे करना शुरू कर देगा। यही जर्नी रहेगी हमारी। और इस जाल को तोड़ने के लिए अशांत होना पड़ेगा। अशांत मतलब अशांत। मेरे पास मेरी जिम्मेवारियां होनी चाहिए। डायरी मैंने कहा था आपके पास होनी चाहिए। डायरी में आपके पास 20 मिनट होने चाहिए कि मुझे ये देना है। उस 20 मिनट ही बैठो सिर्फ, और उस 20 मिनट में आप क्या कर सकते हो, उस 20 मिनट का इनपुट और आउटपुट आपको अगले 20 दिन में ही आ जाएगा। सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब क्या कहते हैं, भागना नहीं है हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेस करना है। हमें किसी रेस के बाहर खड़े होकर रेस को नहीं देखना, हमें रेस का हिस्सा बनना है। जब मैं उस जर्नी के अंदर कॉन्फिडेंट होऊंगा कि मैं समझता हूँ चीजों को, तो मेरा हृदय विशाल होगा, और जब मैं समझने लगूंगा तो मेरी सहन शक्ति भी विशाल होगी, और मैं बहुत कुछ सीखूंगा भी। मैं नहीं कह रहा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ अच्छा होगा। हो सकता है 200 लोगों से आपने एक अप्रोच की, 200 लोग आपकी बात ना माने और 25 मान जाएं, तो 25 जीरो से तो अच्छी है ना। आपने एक पार्टी बनाई, इलेक्शन लड़ा, एक ही सीट मिली पूरी स्टेट में से, जीरो पे तो नहीं गए ना, एक तो मिली ना। तो मेरे इनपुट की डायरेक्शन तय करने के लिए पहले मुझे जो मैं बनना चाहता हूं उसको सफल रूप से विजुलाइज करने के लिए पहले मुझे छोटे छोटे लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज करने पड़ेंगे, और उन लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे गिवर बनना पड़ेगा। पैसे थोड़ी, पैसे लग रहे हैं आपके? नहीं लग रहे, लेकिन हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। जब आप इस जर्नी के अंदर आते हैं, और जैसे ही आप इस जर्नी के अंदर आते हो, आपकी जो प्रक्रिया है, बात करने के तरीके, आपके जो गिविंग एटीट्यूड है, आपका जो रिस्पॉन्सिबल फेस है, वो सामने आता है, और पेशेंस बहुत डेवलप होता है। अगर आपने किसी का अच्छा किया और वो आपसे बुरा कर जाएगा, तो फिर आपको कैसा लगेगा? आप तो इस बात से संतुष्ट हो ना कि मैंने तो अच्छा ही किया, बाकी अगले की मर्जी। आप इस संतुष्टि के साथ बैठे हो ना। और जब आपने अच्छा नहीं किया, आपने किसी का बुरा ही किया, तो आप कौन सी संतुष्टि को लेकर बैठोगे? और अगर संतुष्टि मुझे मेरे इनपुट से मिलती है, तो मेरे इनपुट को मुझे किस प्रकार से अपने जीवन का हिस्सा बना के जोड़ के रखना चाहिए, किस गहराई के साथ मुझे अपने इनपुट की जर्नी के अंदर उतरना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप बहुत ज्यादा गहरे उतरते हो ना, तब समझ में आता है। एक यंग लड़का और एक 50 साल का आदमी, दोनों के बिहेवियर में फर्क होता है ना। यंग लड़का छोटी सी बात को बर्दाश्त नहीं करता, और 50 साल का आदमी बड़ी से बड़ी घटना को बर्दाश्त कर लेता है। कैसे कर लेता है? वो इनपुट की जर्नी में जो होगा ना प्रैक्टिकल, वो आदमी बर्दाश्त कर लेगा, उसके पास सहन शक्ति होगी। और जो उसके पास सहन शक्ति जो डेवलप होती है ना, वो तभी होती है जब मैंने अपनी तरफ से सही किया, और सामने वाले का मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता कि वो क्या करेगा क्या नहीं।
आई एम नॉट सेइंग कि 100% भरोसा करो चीजों पे, आई एम नॉट सेइंग 50% करो। आओ जरा 60 से 70% वाली जर्नी के अंदर चल के देखो, आपको चीजें बहुत बेस्ट मिलेंगी। जो आप क्रिएट कर रहे हो, जिस जर्नी में आप जाना चाहते हो, जिस रेस में आप जाना चाहते हो, उस रेस का हिस्सा तो बनो। अगर 100 लोगों का ग्रुप है तो 100 लोग कम से कम रेस का हिस्सा तो बनो सबसे पहले। और जब तक रेस का हिस्सा आप लोग नहीं बनेंगे, तब तक आउटपुट बेकार है। आउटपुट सब अपना अपना ही मांगेंगे, तो फिर गेम ओवर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमें कितना गहराई के अंदर उतरना पड़ेगा इस चीज के अंदर, और मुझे किस बारीकी के साथ अपनी जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा। तो एक लिस्ट होनी चाहिए हमारी। रिवॉर्ड चाहते हो तो मैं क्या रिवॉर्ड दे सकता हूँ और किसको दे सकता हूँ? क्या मैं किसी को कंग्रेचुलेशन ही बोल सकता हूँ? फेसबुक पे तो रोज ही आता है, आज इसका बर्थडे, आज उसका बर्थडे। लिंक्डइन पे भी रोज ही आता है, आज इसका जन्मदिन, आज उसका जन्मदिन। क्या मैं उसके लिए कुछ अच्छे शब्द लिख सकता हूँ? क्या मैं किसी भी जर्नी के अंदर, किसी भी रूप के अंदर, किसी की लाइफ में कोई स्माइल कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? जब ये सारे छोटे 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 पॉइंट्स आप लिखना शुरू करेंगे ना, तो ये जो जिसको लोग बीमारी बोलने लग गए ना, मोबाइल को लोग बीमारी बोलते हैं ना आजकल की, ये तो बीमारी है जी, आदमी पागल हो जाता है, इसी में घुसा रहता है। इस ये वरदान भी हो जाएगा। ये उस मोमेंट पे आप इसकी पॉजिटिव शक्ति को यूज कर पा रहे हो, उस मोमेंट पे ही आपके साथ पॉजिटिव तरीके से जुड़ जाएगा। ये जितनी भी चीजें हैं आपकी लाइफ की बारीकियां, आपको पता होंगी कि हम क्या कर सकते हैं। उन सारी की सारी बारीकियों के ऊपर दिन का आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट कुछ तो लगाइए। मैं लिंक्डइन पे जब बिल्कुल नया आया था ना, बिल्कुल नया, तो कनेक्शन चाहिए होते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। 1 साल के अंदर मैंने 30,000 कनेक्शन बना लिए थे, जब मैं क्लासें भी नहीं लेता था, और सिर्फ बर्थडे विश कर करके। और बर्थडे बड़े, एक ही मैसेज होता है मेरा तो, ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य। अंग्रेजों को भी वही भेजा, और नॉर्मल लोगों को भी वही भेजा, लेकिन उनके लिए शायद वर्ड नया था। और उन लोगों ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए लिंक्डइन के ऊपर, बहुत सारे लोगों को साथ जोड़ा, बहुत सारे ग्रुपों में जोड़ा, और क्या नाम है, बहुत सारे पेज पे एडमिन बनाया। और आज मेरे लिंक्डइन पे ना फ्रेंड्स जोन ही नहीं है, मतलब बना ही नहीं सकता, लिमिट फुल हो चुकी है मेरी वहां पे। 1 साल के अंदर हुआ था ये सिर्फ। और उस 1 साल के अंदर ना, मतलब 20 मिनट तो नहीं, लेकिन हाँ हाफ एन आवर मेरा हर रोज का लिंक्डइन पे इन्वेस्ट होता था। लेकिन 30,000 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे अगर आप इस प्रकार से। और आज तक, अभी तक तो मैंने लिंक्डइन का ना प्रोफेशनल यूज करा ही नहीं है। मतलब अभी तक मैं लिंक्डइन के ऊपर मैंने काम किया ही नहीं है, सिर्फ कनेक्शन जोड़े हैं। आप सोच के देखो, अगर 1 साल में आप 30,000 लोगों की रीच बना गए सिर्फ बर्थडे विश करके, एनिवर्सरी विश करके, तो 10 साल में आप कहाँ पहुंच जाओगे? और जो मल्टीप्लाई होंगी चीजें, वो कैसे होंगी? आप लोग जर्नी में साथ थे, सभी लोग। चैनल स्टार्ट तो हमने 11 सब्सक्राइबर के साथ किया था ना। मेरा चैनल 11 सब्सक्राइबर के साथ ही हमने स्टार्ट किया था, और वो 11 मेरे आसपास के लोग थे, इस बात में कोई डाउट नहीं है। आज हम 10,000 पे पहुंचने वाले हैं। लोग कहते हैं ग्रोथ स्लो है। हाँ, मान सकते हैं मिलियंस के हिसाब से स्लो है, बट इतना ऑर्गेनिक काम करने के बाद 11 से 10,000 की जर्नी समझ में आती है कि इनपुट का आउटपुट जरूर आता है। प्रमोट भी तो नहीं करता मैं, आप लोगों के अलावा किसको वीडियो भेजता हूँ? सिर्फ आप लोगों को ही तो भेजता हूँ, फेसबुक पे डालूंगा या आप लोगों को भेजूंगा, और तो कहीं भेजता नहीं। लेकिन आपको पता है कितने घंटे? 1 लाख से ज्यादा घंटे लोग चैनल देख चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा घंटे। छोटी छोटी करके चीजें जुड़ती चली जाएंगी आपके साथ। जब हमारे छोटे छोटे इनपुट होंगे तो हमारे बड़े बड़े आउटपुट निकल के आएंगे। लेकिन उस छोटे की हम शुरुआत नहीं करते, हम डर जाते हैं, और हम संगठित होने से भी डरते हैं। यहाँ तो कोई किसी को नहीं जानता, मोस्ट ऑफ द लोग एक दूसरे के नाम के अलावा, फोन नंबर के अलावा कुछ ज्यादा बातें नहीं जानते। यहाँ भी हमें संगठित होने में डर लगता है। और जबकि मैंने नोटिस किया
लोग अलग अलग लैंग्वेज में वीडियो बना रहे हैं। तब तो और डर खत्म हो जाना चाहिए कि भैया यूनिवर्सल लैंग्वेज है तो आदमी को समझ में भी आता है, कहीं कंपटीशन होगा। अब जब वो बनाई बंदा मराठी में रहा है तो भैया इसकी ऑडियंस तो फिक्स है, मराठी आदमी देखेगा, और जो गुजराती में बना रहा है उसकी गुजराती ही देखेगा। जो हिंदी में बना रहा है उसके साथ तो अब चलो हम थोड़ा सोचे भी, जो बेचारा अपनी लैंग्वेज में अलग ही बना रहा है हम उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहे। जिसने अपने आप को सीमित करके कहा कि मैं इतना ही काम करूंगा, उसको भी नहीं। जब तक इनपुट डालने की आदत हम लोग नहीं डालेंगे सबके साथ, तब तक आउटपुट हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। और इनपुट डालने पड़ते हैं। सारी कंपनियां इनपुट डाल के ही पैसा कमाती हैं। एक रिवॉर्ड, लेकिन रिवॉर्ड की कीमत पता है कितनी होती है? ट्रॉफी मैक्सिमम 1,000 रुपए की, टारगेट का डबल करवा लेंगे आपसे ट्रॉफी दिखा के। इनपुट डालते हैं ना कि जी हम आपको ये रिवॉर्ड देंगे, ऐसी डेस्टिनेशन पे ले जाएंगे, ऐसी डेस्टिनेशन पे ले जाएंगे, फलाने सर रिवॉर्ड देंगे, ढिमकाने सर रिवॉर्ड देंगे। और बंदा भाई साहब काम करता है उस रिवॉर्ड के लिए डबल ट्रिपल। वो इनपुट है ना रिवॉर्ड, और आउटपुट क्या निकल के आता है? कोई फ्री में तो रिवॉर्ड देगा नहीं। जो काम नहीं कर पाएगा उसको क्या मिलेगा? वो ताली बजाएगा, वो भी काम आएगा उनके। जो अवार्ड नहीं ले रहा होगा वो भी ताली बजाने के काम आएगा उनके, वो भी खाली नहीं जाएगा इनपुट। तो आप लोगों के भीतर ये डर होना ही नहीं चाहिए कि मेरे इनपुट में कोई प्रॉब्लम हो। हमेशा डू और डाई की सिचुएशन में रहो। डाई तो फिक्स है, डू में हम कितने रेस के अंदर हैं वो देखना पड़ता है। आपको अपना वर्चस्व बनाना पड़ेगा। और ये प्रकृति का नियम है, एक पेड़ को भी खड़े रहने के लिए अपना सिस्टम बनाना पड़ता है। अपनी जड़ों को मजबूती से जमीन को पकड़ के रखना पड़ता है, और ऊपर से भी मजबूत होना पड़ता है। और एक छोटे से छोटे जीव को भी अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़नी होती है। एंड वी आर ह्यूमन। हमने तो सर्वाइवल से ज्यादा दूसरी चीजों की लड़ाई लड़ ली है। मतलब सामाजिक सर्वाइवल से ज्यादा हम सामाजिक हैं। और समाज के अंदर तो हमें 24/7 अलर्ट माइंड के अंदर अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और अगर हम अपनी इस जिम्मेदारी से भागते हैं कि मैं इनपुट नहीं दे सकता, तो हम आउटपुट भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। उस केस में अमीर बनने का मतलब अधिकार भी हम लोग नहीं रखते, क्योंकि मैं कुछ करना ही नहीं चाहता। और जब मुझे करना होगा तो करने में पहली अमीरी तो देने में ही है। जब आप किसी को देना शुरू करोगे तो पहली अमीरी तो उसी के अंदर है ना आपकी। तो उम्मीद करता हूँ आप भावार्थ को समझे होंगे क्लास के। और क्लास का भावार्थ यही है कि हमें शुरू हो जाना चाहिए। कारण, क्योंकि साइकोलॉजी ऑफ मनी की क्लास का आज आखिरी दिन था। अब हमें शुरू हो जाना चाहिए। अगर अब भी हम शुरू नहीं होते हैं तो पेच फंसेगा, क्योंकि ये कोर्स रिपीट नहीं आने वाला। एनएलपी एक टाइम पे रिपीट आएगा, ये कोर्स रिपीट नहीं आने वाला दोबारा अपने पास। और जब हमें शुरू हो जाना है, हमने सोच लिया कि हमें शुरू हो जाना है, तो ईमानदारी से अपना कॉलर ऊंचा कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। जो जो भी इनपुट दे रहा है नीचे जरूर लिखिए उस व्यक्ति के लिए कि गुड गोइंग, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ, घबरा के कुछ नहीं मिलेगा। और मैं तो साफ कहता हूँ, किसी के पास अगर वीडियो नहीं है, नहीं बनानी आ रही है, या किसी के पास कोई इस प्रकार का मतलब मटेरियल ही नहीं है कि वीडियो को बना सके वो आदमी, और कुछ आता ही नहीं, तो मेरे यूट्यूब चैनल से वीडियो उठा के डाल लो अपने चैनल के ऊपर। मेरे को कोई एतराज नहीं है, ना मैं आपसे कभी कॉपीराइट क्लेम करूंगा, ना मैं कभी आपसे कुछ कहूंगा। आप मेरी वीडियो उठा के अपने चैनल पर डाल लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट आप अपने आप को चलाओ तो सही। जब तक आप स्वयं को चलाना ही शुरू नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। जो कुछ है, मेरे चैनल से आपको कभी कॉपीराइट का ईमेल मैसेज कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको ये भी डर हो ना कि भैया मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन बिल्कुल ही नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप सिर्फ इतना ही कर लें। और इतना करने के लिए भी आपको जो ट्रेनिंग चाहिए वो हम कल या परसों की क्लास में कर लेंगे कि यूट्यूब चैनल आप लोग अपने प्रोफेशनल कैसे करें, और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कैसे करनी है, थंबनेल कैसे बनानी है, ये सब भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बट अब कुछ करिए, मतलब स्टार्ट कीजिए, क्विक स्टार्ट। बुला लिया ऐसे बोल दिया कीजिए कि इस ट्रेनर को हमने बुलाया था,
अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और ये क्लास देके चले गए। क्लास तो मैंने अरेंज करवाई थी, उनको ये दिखेगा ना कि मैं बोल रहा हूँ और चैनल आपका है, तो सीधी लैंग्वेज में बोलना जी हमने स्पीकर बुलाया था अपने पास और आए थे और बोल के चले गए, चैनल तो मेरा ही है, बात खत्म। घबरा के सिर्फ एक ही काम हो सकता है, दैट इज कि मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, और खुल के ये काम हो सकता है कि मैं रेस में हूं। जब हम रेस में आते हैं ना तो कुछ ना कुछ जरूर पाते हैं। तो आज साइकोलॉजी ऑफ मनी का हम दी एंड करते हैं कोर्स का। डिजिटल क्लासेस दो इसकी पेंडिंग है, जो हम डे में ही करेंगे, जो हमने पहले डिसाइड किया था। तो कोर्स के दौरान जो भी सवाल आपके दिमाग में आए होंगे, अब हम उसके क्वेश्चन आंसरिंग राउंड करेंगे दो, एक कल एक परसों। तो जो भी आपका सवाल हो, बेहिचक होकर आप अपने सवाल पूछिएगा। अगर कल के अंदर का सारे क्वेश्चन निपट गए तो कल खत्म करेंगे कोर्स को, और परसों में निपट गए तो परसों। लेक्चर सारे क्लोज हो चुके हैं कोर्स के। जो भी आपके सवाल जवाब हो आप लोग बता दीजिएगा, और कुछ ऐसा लगता हो आपको ऐड ऑन करना है तो आप वो भी बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। उसके बाद हम एक नए कोर्स पे जाएंगे। रात का कोर्स तो डिसाइड हो ही गया, रेकी। हम शाम के टाइम, रात के टाइम रेकी सीखेंगे। तो दिन में जो कोर्स हमें मेरे को इसके बाद लेके आना था उसको हम दिन में करेंगे, और धूम धमाके के साथ करेंगे, क्योंकि दिन के कोर्स भी हमारे बहुत ज्यादा एनर्जी वाले कोर्स हैं। नए कोर्स है, मतलब कंटेंट सारा नया है हमारे पास। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से आज सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तारा मैडम जी। प्रणाम सर। जी। सर मैं कह रही थी कि जैसे अफर्मेशन करती हूँ तो मुझे पुरानी जो अफर्मेशन की है, मैं अमीर हूँ, वही आ जाती है। जैसे आज 12th डे है, मुझे पुरानी अफर्मेशन आ जाएंगी अपने आप निकल कर। और सर जैसे आज की जो होगी, मैं उनके ना, जैसे कल की थी, मैं अपना पैसा बुद्धिमानी से निवेश करती हूँ, उसमें ईमानदारी की जगह बुद्धिमानी की जगह ईमानदारी आ गया, कभी समझदारी आ गया, तो मैं कंफ्यूज हो गई बहुत बार पूरे दिन भर। मेरे साथ भी होता है, मैं क्या करूं? आप ही बताइए मैं क्या करूं। इसका मतलब जो पीछे से आ रही है वो परमानेंट हो चुकी है आपकी, फिक्स। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो चुकी है। मतलब ये खुशी की बात है कि एक तो भैया फिक्स हो गई है, दूसरी वाली अभी फिक्स नहीं हुई, तो उसे मेरे को फोकस करके बोल रहे हैं। मतलब मेरे को अपना कंसंट्रेशन सही शब्दों की तरफ और बार बार रिपीटेशन की तरफ रखना है, सिर्फ इतना ही करना है। वो फिक्स हो गई है, इसलिए वो बार बार आएगी साथ में। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, तो दूसरी वाले के ऊपर बड़ा ध्यान देना होता है। जी सर। और सर जैसे आपने एनएलपी में करवाया था, हम स्नान करते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं अपने अंगों को धन्यवाद देते हुए। तो सर जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, वो कभी तो पैर याद आते हैं, कभी सर याद आता है, सीक्वेंस नहीं रहता, और बीच में गैप आ जाता है, फिर उसके बाद मुझे अरे बाल तो रह गए, इस टाइप से होता है सर, ऐसा ठीक है? बॉडी चार्ट मिलता है गूगल पे, एक छोटा सा जी। बॉडी चार्ट की फोटो लगा लो, उसको देख देख के बोलते रहा करो। सिर से शुरू हो गए या पैर से शुरू हो गए, हाँ जी। आपका काम हो गया। जी, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आशीष जी। सुनीता मैडम जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जी नहीं। सर जो यूट्यूब पे कोई वो वीडियो है ना, कोई कोई चैनल पे वीडियो नहीं तो भी सब्सक्राइब करना है क्या? कोई कोई चैनल पे वीडियो नहीं, जिन्होंने नए बनाए हैं। हाँ बोले, हाँ हाँ तो सब्सक्राइब। बहुत जन के नाम के आगे वीडियो नहीं। हाँ आगे जब वीडियो आएगी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, और जब वीडियो आए तो धन्यवाद भी कर देंगे। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। क्लास बहुत अच्छी हो रही है, सब क्लास बहुत, 1-1.5 साल से हम जुड़े हैं, लेकिन हमको एक भी क्लास मिस हुई ना तो बहुत ये हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको सर। आशीर्वाद बनाए रखें जी। आपका बहुत। विद्या अग्रवाल मैडम जी। विद्या अग्रवाल जैन मैडम जी। आवाज आ रही है सर? नमस्कार जी, आवाज आ रही है जी। सर क्लासेस अच्छी है, मैंने कुछ टाइम से लेट शुरू करी थी, कोई लेकिन काम में मैं 1-2 महीने में फंसी हुई थी।
कोई बात नहीं जी, तो यूट्यूब बाबा के पास सारी रखी है क्लासेस, आप वहां से उठा के देखते रहिएगा। वो मैं देखती रहती हूँ। और एक आपसे बात करनी थी, आपका फ्री है मुझे जरूरी। एक तो आपने जो मेडिटेशन बताया था, जो उसका ये अपने वो करके, और वो 3 मिनट का जो, जिससे कि ओरास पे फर्क पड़ता है, ओरास अपना इकट्ठा जी होता है, पावर का, उसको जी बोली थी। पावर का बताएगा। तो कल हाँ आप 11 बजे से 2 बजे के बीच में कॉल कर लेना जी। बजे करूँ सर? 11 से 2 के बीच में कल। सर नहीं उठता है ना आपका फोन, वही तो दिक्कत। कोशिश करता हूँ, मैं सबके उठा लेता हूँ फोन। अब तो मैं सबको 5-5 7-7 दिन के बाद कॉल बैक भी कर रहा हूँ, नंबर लगा कर लूंगा मैं। ठीक है सर, उठा लेना, आपको तो पता है मेरा फोन, तो प्लीज जरा उठा लेना। जरूर जरूर तो जी, आशीर्वाद हाँ, बनाए। हाँ, सर, चलिए। आपने बीच में एक बोला था कि है ना, ये जो महात्मा लोग मंत्र देते हैं वो अपना रिपीट करते हैं तो उनको पावरफुल मिलता है। सर, आप जब भी आपने बोलते हो कि ना ये आशीर्वाद हम पर बनाए रखे, तो आपको ना ये मिलता होगा ना, तो भी अपना ये रहता पावर, जो क्योंकि हम लोग रिपीट करते थे तो आपको पावर मिलता होगा ना। मुझे आज ये सवाल चाहिए, मुझे इसका जवाब। आशीर्वाद तो लेने में आता ही हूँ ना, तो पावरफुल ही होना चाहिए, आशीर्वाद तो पावरफुल ही होना चाहिए। सर, क्योंकि आपने बोला था ना कि ना ये बीच में आपका लेक्चर था एग्जैक्टली मेरे ये को पता है बाबा आप लोग। टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मेरे को याद है। एग्जैक्टली आशीर्वाद लेने ही आता हूँ, और आशीर्वाद पावरफुल ही होना चाहिए। यस, हाँ जी, थैंक यू जी। थैंक यू जी, आशीर्वाद बनाए रखे जी। पद्मा जैन आंटी जी नमस्कार। जय जिनेन्द्र भैया, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद। बहुत बहुत बढ़िया क्लासेस। मैं तो इतने सालों से आपसे जुड़ी हुई हूँ, कोरोना टाइम से जुड़ी हुई हूँ, और मेरे को इतनी अच्छी लगती है हर आपका सेशन, आपका क्लास। आपने तो ऐसे रेकी की 3-3 बार ग्रैंड मास्टर बना के मेरे को क्लासेस लेके इतना पावरफुल। मेरी हीलिंग में भक्तांबर से करती थी, नमोकार मैं जैन धर्म के जो कुछ भी उनसे करती थी, लेकिन आपके ये इससे, और फिर आपने ये सिखाया कि नहीं आप तो अब इंटरनेशनल हीलर हो, तो आप अब पूरे यूनिवर्स और पूरे गैलेक्सीज और सबको दो। तो मैं वैसे ही सबको देती हूँ, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी दुआएं। आप बिल्कुल जैसा आप बोलते हो कि आप बेटे हो, तो सही में आप बेटे जैसा। बस फोन उठा लिया करो और बात कर लिया करो। मुझे भी ये शिकायत है, ये शिकायत मुझे भी आते है। अभी आप सबको पहले काम करना सिखाना है, फिर आप सब पैसे कमाएंगे, अपने अपने नाम से एक एक फोन मुझे गिफ्ट करेंगे, और फिर जिसका फोन बना करेगा उसको उठा लिया करूंगा। सिम भी ठीक आपका, फोन भी आपका, और मैं तो सिर्फ उठा लिया करूंगा। ये पद्मा आंटी ने दिया था ये वाला फोन बज रहा है, तो अब ये उठा लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैं तो कल ही भेज देती हूँ आपका वो तो एक फोन भी। आशीर्वाद बनाए रखें बस, मैं उठा लूंगा। जी जी धन्यवाद। बिल्कुल। जीत कौर मैडम जी। हेलो सर जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मुझे ना 369 का यंत्र बनाना है, तो वो इंटरनेशनल कोरियर हो सकता है? कौन सी कंट्री में मैडम जी? कनाडा। कनाडा कोरियर तो नहीं आएगा, क्योंकि सिल्वर बैन है, मतलब ले जा नहीं सकते ऐसे। लेकिन हाँ, जैसे गुजरात से लोग आते जाते रहते हैं, तो किसी के हाथ भेज देंगे कनाडा में, और वहां से फिर आपको लोकल कोरियर आ जाएगा। या फिर पंजाब में भी आप भेज सकते हो, वहां पर फैमिली है तो वो लोग कोई ना कोई आएगा तो ले आएगा। हाँ, पंजाब में पहुंचा देंगे जी आपका। ठीक है, तो उस पर डिटेल फिर आपके फोन पर भेजूं मैं? हाँ जी, डिटेल भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। सर आपसे बात करनी हो तो कब कर सकते हैं? 11 बजे से अभी इंडियन टाइम। यहाँ पर मॉर्निंग है यहाँ पर, अच्छा, जैसे 11। अभी 12 बजे सुबह के। तो कल शाम को आप 7 से 8, सॉरी 8 से 9 बजे के बीच में कर लीजिएगा। 8 से 9 मतलब रात आपकी नाइट में या मेरी नाइट हमारे में? हमारे यहाँ पे नाइट होगी ना उस टाइम पे। अभी नाइट है आपकी, जैसे आपके 11 बज रहे हैं अभी नाइट के। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आशीर्वाद बनाए रखिए जी। नितेश पटेल जी। हाँ, ओम नमः शिवाय सर। मैं नीलेश पटेल हूँ सर। का थोड़ा नाम कंफ्यूजन ही होता है सर। इलेक्शन आ रहा है बिहार में, मैं आपको सीएम बनाना चाह रहा हूँ, वाइब्रेशन देना चाह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं। अच्छा, ओके सर। हाँ सर, अभी आपने जो बताया सर, मुझे यूट्यूब पे कैसे वीडियो बनाना और किसे डाउनलोड करना सर, वो सीखना था सर। वो कभी करने वाले सर आप?
बस 1-2 दिन में कर दूंगा सर, सरप्राइज क्लास करूंगा। अब मेरे पास कंटेंट रेडी है, टाइम की प्रॉब्लम चल रही है, तो ओके सर, सब्सक्राइबर टू सब्सक्राइबर वाले ग्रुप के अंदर मैं मैसेज डालूंगा, जरूर जरूर सर, तो ओके आप सर, वहां पे सीख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आशीर्वाद बनाए रखें जी। पल्लवी मैडम जी। जय जिनेंद्र भैया जी। भैया जी, मुझे वो एक्सपीरियंस शेयर करना था आपसे। वो स्विच वर्ड का आपने बताया था ना, हाँ जी। तो स्विच वर्ड का मैंने यूज किया। मेरा वो डायमंड रिंग था ना, गुम हो गया। तो मतलब रखा था मैंने, पर मिल ही नहीं रहा था काफी समय, तो मतलब मैं परेशान हो गई। और फिर ना अचानक याद आया कि सिखाया था आपने, रिच रिच जैसे चैटिंग चालू कर दिया और ढूंढती रही, तो अचानक याद आया, वो डस्टबिन में मिल गया। मतलब आधे घंटे के अंदर तो मिल ही गया वो। बहुत बढ़िया जी, अब 10% हिस्सा भेज देना हमारा। हाँ। और ये सोचती हूँ मैं, मतलब आपने इतना नॉलेज कहाँ से गेन किया होगा। और आप आपके आशीर्वाद से, अभी तो दीपक पबानी जी ने बताया, आप लोगों के आशीर्वाद से ही गेन किया। पर इतना नॉलेज मतलब सोच भी नहीं सकते कि आपसे यूनिवर्स ने जोड़ा। इसके लिए लॉट्स ऑफ ब्रह्मांड थैंक्स। की होती है, हम सब सिर्फ वो हैं, निमित्त मात्र हैं। नॉलेज सारी ब्रह्मांड की होती है। आपका बड़ेपन है सर। जी, आशीर्वाद बनाए रखे मैडम जी, और 10% याद रखिएगा। थैंक यू। थैंक यू जी। मीनाक्षी साक्षी गुलाटी मैडम जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर हमें ना जैसे वीडियो बनाते हैं ना, कंटेंट्स आपका सुनते हैं और हम उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आधा तो हम भूल ही जाते हैं, ओहो, फिर वो कैसे हम करें उस मेरी वीडियो उठा के डाल दिया करो, क्यों इतना परेशान हो रहे हो। नहीं। एक्चुअल में क्या होता है मैडम जी, कंटेंट ना जब भी आप प्रैक्टिस करके बोलने की कोशिश करोगे, तो सबके साथ ही ऐसा होता है उस केस के अंदर। तो जी आपको सर, करना क्या है, या तो आप कंटेंट लिख लिया करो, ठीक है सर, और एक व्हाइट बोर्ड रख लो सामने, चिपका दिया करो पेपर, ठीक है जी। ठीक है। जो लोग ऐसे ही करते हैं काम, हम्म। कंटेंट लिख लिया करो, या सिर्फ की पॉइंट लिख लिया करो कि ये मेरे ठीक है 5 सर, स्टेप है, पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। जब ये की पॉइंट लिख लोगे तो आप टॉपिक पे ही रहोगे, टॉपिक से बाहर नहीं जाओगे। ठीक है सर। ठीक है जी। सर कोई मेमोरी बढ़ाने के लिए कोई मेडिटेशन है आपके वीडियो पे? क्लास करेंगे जी, अभी मेमोरी बढ़ाने की 2 दिन की, 2-4 दिन रुक जाइए, क्लास ठीक है। तो मेमोरी बढ़ा लेंगे वहाँ पे हम सब। जब हम आपके ये वीडियो वगैरह सुनते हैं, इसको रनिंग में तो लेते हैं, पर कुछ एक वर्ड चीजें हम भूल जाते हैं सर। मैडम जी, सबके साथ ही ऐसा होता है। होता क्या है कि हम जो भी पढ़ते हैं उसका आप मान के चलो 60% ही हमारे पास रुकता है, और 60% को भी अगर प्रैक्टिस में नहीं लाते तो 10-20% में कन्वर्ट हो जाता है, जब तक हमें उसकी जरूरत ना पड़े। ठीक है, बिल्कुल इसके सर। साथ है, ये ब्रेन का फीचर है। कितने जीबी मेमोरी बढ़वानी है आपको? सर जितना आप बोलते हो उतना हमें याद होता रहे। 64 GB वाले कार्ड का अलग रेट है, 1 TB वाले का अलग रेट है। कितने जीबी बढ़वानी है? मैं बोल तो रही हूँ, जो आप बोलते रहो हमें सिर्फ याद होता रहे और हम वैसे तोते की तरह बोलते रहे। बहुत बढ़िया जी, ऐसा कभी नहीं करना। मैंने हमेशा ये कहा है, जो आपने सीखा उसमें अपना जरूर मिलाओ, जो आपकी समझ कहती है, और फिर उसको आगे बढ़ाओ। जी सर। होता नहीं बनना, वो गुरु बनना है आपको आने वाले वक्त में। जी सर। सर आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर बनेंगे। बिल्कुल जी, हम आपके साथ हैं, आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। थैंक यू सर। थैंक यू। सारिका गर्ग मैडम जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मुझे एनएलपी में पूछना था कुछ। पूछो जी। जी, एक तो सर जैसे हम एनएलपी करते हैं, किसी अकेले जन की भी करते हैं, तो जरूरी है कि सर हम उसको खड़ा करा कर ही एनएलपी करें, क्या आप बिठा के नहीं? फिजिकल रूप से अगर बंदा फिट है तो खड़ा करवा के करें उसको काम, और अगर फिजिकल रूप से फिट नहीं है तो कुर्सी पे बिठा के करें। जी। और सर मतलब मैंने बात की है कि मतलब ये जो मैंने सीखा एनएलपी वगैरह सिखाने की, लेकिन सर मेरे को अभी कोई मिल नहीं पा रहा। मतलब मैंने बात की है ना, तो इन पे भी हमारे इधर विश्वास नहीं करते। तो और क्या मतलब मैं क्या करूँ सर इस चीज के लिए? जहाँ विश्वास नहीं करते वहां तो और जल्दी रिजल्ट आएगा आपके पास। जी वहां तो मतलब कर। बहुत जल्दी लोगों के जीवन में बदलाव आएंगे,
और क्योंकि वो सवाल नहीं उठाएंगे और जितनी जल्दी बदलाव आएंगे उतना ज्यादा आप मतलब उसको प्रैक्टिस में ले पाएंगे। मतलब सर ये बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है और हम टाइम नहीं दे पाएंगे पूरे दिन, मतलब 1 घंटा भी नहीं है मतलब उनके पास, ये बोल रहे हैं। आप एक काम करो ना, बच्चों के पेपर आ रहे हैं सबके, जी आप अपना कार्ड चल दो, बोलो जी पेपर पास करेंगे सब, मेरे पास भेज दो, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दूंगी, सब भेज देंगे। सारे मम्मी पापा को अपने बच्चे टॉप में चाहिए, जी बच्चों के साथ जी स्टार्ट कर दो आप अपना कोर्स। जी तो रिजल्ट आएगा तो बड़े भी विश्वास करेंगे। जी सर। हाँ जी, धन्यवाद जी। और एक सर आपने एनएलपी में ये बोला है कि अपने बाल नहीं करना, मतलब बाल अगर हमारे बाल आगे एनएलपी से और अगर हम अपने बाल कहीं छोड़ के आएंगे तो वो नहीं करना है, तो ये क्या है सर? मैंने कब बोला? जी सर, ये मतलब मैंने अभी मैंने कुछ नहीं बोला है, सब आपने सुना है, ठीक है। दूसरी बात, कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि बाल कहीं छोड़ के आएंगे या कुछ करके आएंगे, ये बात मैं नहीं बोलता। जी मतलब आपको कहीं छोड़ के नहीं आने हैं बाल, ये आपने मतलब जैसे हम कटिंग करवाते हैं, हम मतलब जो नंबर लिखेंगे अपने कुछ और एग्जाम्पल दिया था, मुझे याद है कि नहीं हमारे बाल भी रख लेता है और जी ले लेता है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया था, मुझे याद है। पर मैंने ऐसे नहीं कहा कि बाल नहीं छोड़ के आने। हाँ, तो मतलब सर मतलब दिमाग में यही है कि मैं अगर बाल छोड़ के आऊँ तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होने का सर? अरे नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये क्या नाम है मैडम जी? नमस्कार सर जी। नमस्कार। ये जो यूट्यूब का अपना ग्रुप है ना, उसके लिए मैंने अभी मतलब एक लिस्ट बनाई है जिसमें ज्यादा जो जिनके सब्सक्राइबर है ना, तो उनका नंबर और उनका लिंक मैंने ऐड किया है। तो मैं अभी ग्रुप में वो डाल दूंगी, जो फर्स्ट होगा ना पहले हम उसी पे फोकस करेंगे ना कि उसके सब्सक्राइबर ज्यादा कैसे बढ़ाएंगे हम। तो फिर वैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं ना, एक जैसे आपने कहा अभी। बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे यूट्यूब के लिए मेरे पास एक और स्ट्रेटजी भी है, जब अपन क्लास में आएंगे तब हम सब बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है सब्सक्राइबर वाला गेम तो कुछ है ही नहीं है, बहुत चार्ज का गेम है। सब्सक्राइबर तो एक बार तक की जिम्मेवारी लेंगे, उससे ज्यादा की किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, क्योंकि मोनेटाइजेशन के लिए 1,000 चाहिए होते हैं, 1,000 के बाद हमें नहीं चाहिए होता है सब्सक्राइबर। उसके बाद तो आप अपने काम से अपने आप बनाते रहना आगे। तो जो गेम है वो है वॉच आवर्स का, उसके लिए हमारे पास स्ट्रेटजी है। आपने लिस्ट बनाई है, बड़ी मदद करेगी, लेकिन हम सारे चीजें अब उस ग्रुप में ही डिस्क्लोज करेंगे आगे। चलेगा सर, थैंक यू। थैंक यू जी, आशीर्वाद बनाए रखें। आपका भी सर। ओके जी, सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है, जितने भी सवाल दिमाग के अंदर हों वो कल आप पूछ लीजिएगा, परसों आप पूछ लीजिएगा, जिसका नंबर कल आ जाएगा कल आ जाएगा, अगर परसों तक भी क्लास जाएगी तो कोई इश्यू नहीं है। सारे सवाल पूछ लीजिएगा और उसके बाद काम पे लग जाना है हम सबको, इस साइकोलॉजी को यूज करना है सभी ने। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।